बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास का जो सबसे पहले पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश के पेपर के अंदर आप लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्रामर के लिहाज से। तो आपके लिए ये गैस पेपर जो है ना अभी बताने लगे हैं आपको। तो गैस पेपर के अंदर जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उन चीज़ों की आपने ज़रूर तैयारी करनी है। और नाइन्थ का जो आपका पेपर है ना तकरीबन ज़्यादातर ग्रामर पर मुश्तमिल होता है, इंग्लिश ग्रामर पर। और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो आपने जो है ना ऐसा करना है, आपके एमसीक्यूज़ ग्रामर में से आते हैं, फिर जो लास्ट पे जो आपके जो एक्टिव पैसिव वाइज हैं वो ग्रामर में से आते हैं। उर्दू के आपके सेंटेंसेस हैं जिसके जो है ना अपने ग्रामर के हवाले से आपने करने होते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना आपने तैयारी करनी है। आपको जो है ना गैस पेपर में बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती हैं कि आपके जो है ना लेटर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कंप्रीहेंशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और आपने कहाँ कहाँ से तैयार करनी है, कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आप आए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है कि आपके जो है ना पेपर अच्छे होंगे इस गैस पेपर के ज़रिए। और दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वीडियो में पूछते हैं कि सर जी आप गैस पेपर देते हैं क्या इस गैस पेपर में से बोर्ड का पेपर भी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो है ना प्रीवियस एक्टिविटी आप देख सकते हैं। पिछले साल मैंने गैस पेपर दिए थे और उसमें जो है ना बच्चों के जो पेपर आए थे तो बच्चों ने वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए कि कितने % पेपर आया था। तो उसके लिए मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूँ अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद जाके जो है ना उस वीडियो को देखें और उसके ऊपर कमेंट्स जो है उनको पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन गैस पेपर से जो है आता है या नहीं आता पेपर। तो अब आपको जो है ना गैस पेपर की तरफ ले चलते हैं। आए अब जो है ना गैस पेपर को गौर से पढ़ें। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो है ना वो सिर्फ सुनते रहते हैं। आपने इस गैस पेपर की तैयारी करते वक्त आपने साथ अपने बुक लाजमी रखनी है। तो अपने सामने जो है ना बुक या कॉपी लाजमी रखें, और बुक और कॉपी से जो है ना आपने तैयार जो चीज़ें आपको बताई जाएँ उसके ऊपर लिखते जाएँ, राइट करते जाएँ, ताकि बाद में जो है ना आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। और ऐसी चीज़ें जो ईडियम्स वगैरह हैं या जो कुछ है उनको अगर आप अपने साथ उसी वक्त लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं लिख सकते तो साथ साथ जो है ना आपने वीडियो को रोक कर आपने स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट को जो है ना आप अपने पास सेव कर लें, ताकि बाद में जब आपने तैयारी करनी हो तो उससे देखकर जो है ना आप तैयारी कर सकें। तो चले आए गैस पेपर की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपका पेपर आना है, तो उसको भी जो है ना आपने तैयार करना है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, इस बात को आपने बड़ा गौर से याद करना है। जो 9th क्लास के बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बोर्ड का पेपर देना है, तो वो बोर्ड के पेपर में बहुत सारी जो है ना गलतियाँ करते हैं, बबल शीट वाली गलतियाँ करते हैं। बबल शीट फिल करने का तरीका नहीं पता होता, तो उसके लिए अलग से एक मेरी वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। आपने बबल शीट कैसे फिल करनी है उसका सारा मेथड आप जो है ना वो उसको देखें अच्छी तरीके से, और उस तरीके से आप बबल शीट को फिल करें। और उसके अलावा जो बच्चे गलतियां करते हैं, जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं तो बोर्ड का पेपर चेक करते वक्त गलतियां नोट कर रहे होते हैं, तो उन गलतियों को भी आपको निशानदेही बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है ना ये गलतियां नहीं करनी। तो वो गलतियाँ आप लोगों की जो है ना आपके लिए ज़्यादा नंबर कट जाने की वजह से जो है ना वो आपको प्रॉब्लम होगी, और आपका लिखा हुआ भी सारा का सारा वो गलत हो जाएगा। तो आपने जो जो बातें आपको गाइड की जाए उस पर बड़ा गौर से जो है ना अमल करना है। चले आए चलते हैं गैस पेपर की तरफ, शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये गैस पेपर है आपका इंग्लिश का 9th क्लास का, और इसमें आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है उसमें सबसे पहला सवाल जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का होता है। ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं। तो आपके पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव 4 किस्मों की आती है। पहली जो आपकी ऑब्जेक्टिव आती है वो आपकी आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जो दूसरे एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है उसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग चेक करने होते हैं कि स्पेलिंग सही है या गलत है। और क्वेश्चन नंबर का इसका जो तीसरा पार्ट होता है एमसीक्यूज़ का तीसरा जो पोर्शन है उसके अंदर आपने अंडरलाइन वर्ड्स के बारे में बताना होता है। वो ग्रामर के लिहाज से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन वर्ड जो है ये क्या है। और इसी तरह जो चौथा पोर्शन है उसमें आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से, ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है। तो इन चारों किस्म के एमसीक्यूज़ की तैयारी आपने कहाँ से करनी है? आपने जो है ना रिव्यू नंबर 1 है जो कि आपका पेज नंबर 46 पर है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर, और उसके अलावा रिव्यू नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 89 पर आपको मिल जाएगा, और रिव्यू नंबर 3 का जो पेज नंबर है 134 उसके ऊपर आपको इसका मिल जाएगा। और इसके बाद जो है इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे जो आपके पेपर में आ
आ सकते हैं उसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड कर दी जाएगी, और उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पता लग जाएंगे और उसके एमसीक्यूज़ की आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए शॉर्ट जो है ये चाहिए हो, एमसीक्यूज़ चाहिए हो, तो आप जो है ना वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होंगे तो उसको वो भी अब मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो हर चैप्टर के एंड पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ चैप्टर्स के जो है ना सेंटर में बॉक्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है दोनों किस्म के क्वेश्चंस याद करने हैं और अच्छी तैयारी करनी है। बहरहाल ज़्यादा जो आपने जो है ना फोकस करना है वो आपको बता देते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर के जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने, किनकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपका है जी चैप्टर नंबर 1 सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसके जो है सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने, कोई भी नहीं छोड़ना, और इसके बल्कि बॉक्स क्वेश्चंस भी करें, इसमें से भी कोई सवाल आ सकता है। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है पैट्रियटिज्म। इसके भी तमाम शॉर्ट्स करें और बॉक्स क्वेश्चंस करें, इससे भी जो है ना आपका पेपर में से ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें से कोई ना कोई सवाल आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1, 2 और 3 कर लें। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाला जो चैप्टर है चौथा, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 करें, और जो बॉक्स वाला क्वेश्चन है वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, ये वाला जो है ना आप सवाल कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 डैफोडिल्स। डैफोडिल में से शायद कोई एक आधा क्वेश्चन आना होता है, तो आप जो है ना बहरहाल 2 और 4 जो है क्वेश्चन नंबर वो कर लें। इसके बाद कायदे आज़म वाला चैप्टर नंबर 6 है। इसमें से आपने करने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट है सुल्तान अहमद मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद वाला जो है ना चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से लाजमी सवाल आने होते हैं, और तो आप इसमें से 1, 4 और 6 कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि उनके लिए सारे चैप्टर्स 12 चैप्टर्स हैं, 12 के 12 के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना ज़रा मुश्किल काम होगा। तो आप जो है ना पेपर पेयरिंग स्कीम के हिसाब से अगर आप पहले 7 चैप्टर, ये जो आपके 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप सारे के सारे कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन जो है ना मिस नहीं करते, तो उम्मीद है कि आपका ये वाला पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने चंद करने हैं, मखसूस करने हैं, तो आपको बाकी चैप्टर्स के भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 है स्टॉपिंग बाय वुड। और स्टॉपिंग बाय वुड्स जो समरी है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 याद कर लें। और चैप्टर नंबर 9 है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इसके अंदर आपने जो याद करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। चैप्टर नंबर 10 है ड्रग एडिक्शंस के बारे में, तो ये आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 याद करना है। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 है नॉइज़ पोल्यूशन। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 याद करना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है 3 days टू सी। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 4। तो बच्चों ये जो है ना याद रखें कि कभी भी आप जो है ना तैयारी करें तो आप जो है ना देख लेते हैं गेस्ट पेपर और अपने साथ बुक नहीं रखते, निशान नहीं लगाते, फिर आपको पता नहीं लगता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो अपने पास जो है निशान लगाते जाएं। और उसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि जो है ना आप लोगों का भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन। आपके चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ का आपने इंग्लिश पैराग्राफ का आपने तर्जमा लिखना होगा उर्दू में। तो पूरी बुक क्या है, 12 चैप्टर हैं, सारे पैराग्राफ्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चंद मखसूस और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ये मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखें पैराग्राफ नंबर 1, 3, 5, 6 और 10 करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है पैट्रियटिज्म, इसमें आपने पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4 करें। चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर से आपने करना है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाला जो चैप्टर है, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 6। और चैप्टर नंबर 6 है कायदे आज़म वाला जो है कायद्स विज़न। इसमें से आपने पैराग्राफ 1, 2 और 4 करना है। और चैप्टर नंबर 7 ये वो वाला चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से कोई सा भी पैराग्राफ आपका आ सकता है। तो ये वाला चैप्टर आप सब ने मुकम्मल करना है, कोई भी पैराग्राफ इसका आपने मिस नहीं करना, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इसमें से पैराग्राफ नंबर 2, 4 और 7, 9 करें। और चैप्टर नंबर 10 है ड्रग्स एडिक्शन। इसके अंदर से पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 6 याद करें। चैप्टर नंबर 11
नॉइज़ पोल्यूशन, इसके अंदर से आपने जो है ना पैराग्राफ नंबर 2 और 6 करना है। और लास्ट आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 12 है 3 डेज़ टू सी, हेलन केलर वाला ये चैप्टर है। इसमें से आपने पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 6 याद करना है। और ये मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने ये वाले पैराग्राफ्स याद कर लिए उसका ये वाला सवाल बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और उसके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें जी। इसके बाद जो है ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी समरी। तो समरी जो है आपके पास डैफोडिल और स्टॉपिंग बाय वुड्स है। एक समरी आपकी मॉर्निंग में आएगी, एक समरी आपकी जो है ना इवनिंग में आएगी। तो आपको ये बिल्कुल भी जो है ना चांस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा मॉर्निंग बना है तो पहली समरी आ जाएगी, मेरा इवनिंग बना है तो स्टॉपिंग बाय वुड आ जाएगी। तो चांस नहीं लेना, आपने दोनों समरियों को अच्छे तरीके से याद करना है। ये वो वाला सवाल है जो कि लाजमी पेपर में आना है। चैप्टर देखें, अगर आप किसी चैप्टर की तैयारी करें तो 12 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 12 चैप्टर्स को याद करना चलो ज़रा मुश्किल होता है। समरियाँ तो आपकी सिर्फ 2 हैं और अगली क्लासों में जाएंगे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपकी बहुत सारी समरियाँ आ जाएंगी, फिर क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 हैं, तो इन दोनों को जो है ना याद करें और याद करके पक्का कर लें। इसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे रटा लगा लें, चाहे याद कर लें, समझ लें, जो कुछ करें मिस्टेक के बगैर याद किया करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स। इडियम्स है, वर्ड फ्रेज़ हैं, ये आपके कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं चंद इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। सबसे पहले है अ क्लिक अवे, फिर डेमोलिश, इम्प्रेसिव, क्वियर, एनिमेट, डिटर्मिनेशन, इन्वेजन, रेजोल्यूट, एलिवेट, ये सारे देखें वर्ड्स मौजूद हैं। बल्कि आप पता है क्या करें, इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है मैं सारा एक एक वर्ड करके पढ़ूंगा और सारी उसकी रीडिंग करूंगा, फिर जो है ना आप कहेंगे कि वीडियो बड़ी हो गई है और जो है ना याद करना भी मुश्किल हो गया है। आप ऐसा करें, इसका जो है ना सिंपल सा अपने पास नोट करते जाएं या इसका अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सेव कर लें, ठीक है। सेव करने के बाद आप जो है ना ये अपने पास रखें और उससे आपने याद करना है। मैं आपको चंद और इडियम्स दिखाता हूँ। इडियम्स जो है ना इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर से कोई इडियम नहीं आएगा, उम्मीद है इसी में से आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है ना ये वाली इडियम्स हैं, ये देख लें, कंपेनियन, गियर्ड अप, माइजरेबल। तो ये वाले भी जो है ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप इस पेज का और इसको भी अच्छे तरीके से याद करिए। ये जो है ना असल में बच्चे सही से तैयारी नहीं करते, चैप्टर के एंड पर ये वाले वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उन्होंने पहले आपको कहा होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि इडियम्स आ रहे कहाँ से हैं। तो ये आपके हर चैप्टर के एंड पे कुछ ना कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं जी। इसके बाद बड़ा ही आसान नंबर गेन करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लेटर आता है। लेटर का पैटर्न आपने ज़रूर याद करना है और उसके पैटर्न में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि पैटर्न के ही आपके आधे नंबर होते हैं, बाकी आधे नंबर आपके जो है ना उस बॉडी के होते हैं जो कि आपने उसके अंदर लिखना होता है, जो टॉपिक आपने लिखना होता है। तो इंपॉर्टेंट लेटर्स देखें। लेटर नंबर 1 है टू मदर हु इज़ वरीड अबाउट यू। लेटर नंबर 2 है वो आपने लिखना है टू फादर आस्किंग अबाउट हेल्थ ऑफ मदर। लेटर नंबर 4 to mother about your test. Letter number 5 है to father requesting some extra funds. Letter number 6 है to brother importance of science subject. Letter number 8 है to friend spend holidays with you. And letter number 10 है to friend lend some books, कुछ बुक्स जो है उससे उधार लेनी है। और लेटर नंबर 12 है ये अपने फ्रेंड को लिखना है, उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसकी आपने जो है ना इजहार ताज़ियत करना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है ना एक ऑप्शन होती है, जो बच्चे लेटर नहीं करना चाहते वो स्टोरीज़ करते हैं, तो वो चंद स्टोरीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह देखें कौन सी आती है पेपर में। यहाँ पर देखें जी, ये मैंने 7 स्टोरीज़ बताई हैं। अ फार्मर एंड हिज सन, हेस्ट मेक्स वेस्ट, रॉबर्स टर्न्स गुड सिटीजन, ऑल द ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, अ फुलिश स्टेज, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अ टेलर एंड द एलिफेंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि जिसके नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान है। एक पैराग्राफ आपको दिया गया होता है और उसी पैराग्राफ के अंदर उसके जो है ना आंसर्स मौजूद होते हैं और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे और उसके आपने आंसर देना और उसका आंसर पैराग्राफ के अंदर मौजूद होता है। ये वाला जो है ना बड़ा आसान सा होता है। चलें देखें, लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन नंबर 7 जो है, इसके अंदर 2 कैटेगरी होती हैं, कुछ सॉल्व पैराग्राफ्स होते हैं और कुछ अनसॉल्व होते हैं। तो बहरहाल मैंने पैराग्राफ का नंबर भी दे दिया और साथ में पैराग्राफ की पहली लाइन भी दे दिया, जिसको पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना कौन सा वाला पैराग्राफ है जी। पैराग्राफ नंबर 2 है,
ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। ये मैंने थर्स्टी पर ही रोक दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा पानी पिला देना चाहिए था। बहरहाल आप जो है ना ये वाला पैराग्राफ ज़रूर याद करिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 3, वंस अ स्टेज वाज अ ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम। ये लें जी, वो जो फॉक्स को पानी चाहिए था वो ये पी रहा है सारा। तो पैराग्राफ नंबर 4 है किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। पैराग्राफ नंबर 5 फॉर 3 ईयर्स द मास्टर। और पैराग्राफ नंबर 7 है खालिद बिन वलीद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड। अब इसमें जो है ना खालिद बिन वलीद मैंने लिखा है, कुछ बुक्स में जो है ना हज़रत खालिद बिन वलीद वर्ड है, और कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ खालिद लिखा हुआ है। खालिद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 10, न्यूज़पेपर कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच। और इसके बाद जो पैराग्राफ है अनसॉल्व, वो कौन से आ सकते हैं, वो है पैराग्राफ नंबर 4 है मूसा वाज इन चीफ कमांडर। पैराग्राफ नंबर 5 है अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो ये वाली हैबिट अपने अंदर भी क्रिएट करें, सुबह सुबह जल्दी उठा करें और अपनी सेहत को जो है ना अच्छा रखें, ये अच्छे लोगों की अच्छी आदत होती है। पैराग्राफ नंबर 8 है वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन। उसको एक सिक्का मिल गया था, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बताया कि उस सिक्के का जो है ना अल्लाह की राह में दे देना चाहिए, सबसे बेहतर जो है ना सदका होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 11, देयर वाज वंस अ मैन हुज डॉक्टर। ये डॉक्टर के हवाले से था ये पैराग्राफ जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। टेंसेस जिस बच्चे को आते हैं वो ये वाला सवाल कर सकता है, जिसको टेंसेस नहीं आते उसका ये सवाल बिल्कुल ही गलत हो जाना है। तो टेंसेस करके जाइएगा, अच्छी से तैयारी करके जाएं। बल्कि टेंस सीखने का बहुत अच्छा और आसान तरीका है, फिंगर टिप्स पर जो है ना टेंस याद हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप टेंसेस के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो जो है ना बनाकर जो है ना मैं शेयर करूँगा कि टेंस का जो है वो कैसे जो है ना याद रखा जाता है। और वो एक पेज पे आपके फिंगर टिप्स पर जो है ना आपको टेंस याद हो जाते हैं कि इस टेंस के साथ कौन सा जो है ना वर्ब आता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वो सारा कुछ बड़ा आसान है। बहरहाल ये जुमले हैं, देखें हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ये आ सकता है हमने दावत कबूल कर ली है, बूंदाबांदी हो रही है, दांत सुबह साफ़ किए जाते हैं, वो 4 साल से इस मकान में रो रहा है, पुलिस ने उससे रंगे हाथों नहीं पकड़ा। ये सारे जुमले हैं। इन सब तमाम जुमलों की जो है ना बेटे मैं रीडिंग नहीं कर रहा, इन जुमलों को नोट कर लें अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या जिस तरीके से भी अपने पास सेव करना है वो सेव कर लें। मैं इन सब की रीडिंग नहीं कर रहा और आपने इसको जो है ना याद करना है। इसके अलावा भी चंद एक हैं, नेक्स्ट पेज पर है, मैं ये नेक्स्ट पेज करता हूँ, ये देखें ये नेक्स्ट पेज है। तो ये वाले जुमले भी जो है ना याद कर लें। ख़ास तौर पर देखें इसमें आया सुबह से बारिश हो रही है, ये वाला जुमला कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। ये वही जुमले हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। शाम हो गई है, तो ये वाले जुमले अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आएगा या पैसिव वॉइस आएगा, और जो भी आएगा, अगर एक्टिव वॉइस आया तो आपने उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, और अगर पैसिव वॉइस आएगा तो आपने उसका एक्टिव बनाना होगा। तो ये कुछ भी आ सकता है, ये वैसे ग्रामर में से होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दे दिए, इनको नोट करें। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल, दे आर बाइंग दिस हाउस। और इसमें जो ये देखें ये जो लिखा हुआ है ना 6 नंबर पे, शी लाइक्स एप्पल, ये कई दफ़ा आया है, बहुत मरतबा, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और शी गेव्स मी 5 फिल्म्स, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये वो वाले मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें और लेकर जो है ना आप ज़रूर इसको याद करें, नोट करें। चंद और हैं, ये 5-6 जुमले रह गए हैं। ओपन द विंडो, ये वाला एक ऐसा है जिसका बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर अब हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म क्या होगी और इसको कैसे बनाना है। तो इनको अच्छे तरीके से जो है ना याद करके जाइएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आपका जो है ना इस चैनल को ज़रूर देखें, वीडियो देखने के बाद जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।